तो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं किचन से रिलेटेड। तो दोस्तों खाना खाना और खाना बनाना किचन में किसे पसंद नहीं होता, पर हाँ इससे भी ज़रूरी चीज़ है किचन की सफाई। तो क्या आप अपनी किचन की सफाई अच्छे से कर लेते हैं? अगर नहीं तो मैं आज आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपकी डेली लाइफ बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए आपको 5 टिप्स बताते हैं। तो टिप नंबर 1। तो पहली टिप ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्वादिष्ट आलू और गोभी के पराठे बन रहे हैं और किसे पसंद नहीं होते। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे कि पराठे एक ग्रेनाइट या मार्बल स्लैब पे बन रहे हैं और वो बहुत गंदा हो गया है। और होता ऐसे ही है कि खाना बनाने के बाद चाहे आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो या लंच बना रहे हो, हमारा जो किचन स्लैब होता है इसी तरह से गंदा हो जाता है और चूल्हा भी इसी तरह से गंदा हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे आसानी से आप इसके कैसे साफ़ करेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने एक स्प्रे कैन में पानी भर लेना है और आपने इसको इस तरह से आसानी से पूरे अपने किचन स्लैब में और साथ साथ जहाँ पर भी आटा जमा हुआ है या सब्जी जमी हुई है, तेल जमा हुआ है, आपने साथ में टाइलों में छिड़कते हुए और इसको अच्छे से इस तरह से छिड़क लेना है। अगर आपके पास स्प्रे कैन ना हो तो आप हाथ से भी एक ग्लास में पानी लेके इस तरह से छिड़क सकते हैं और आपने इसको छोड़ देना है 5 मिनट के लिए कम से कम। और बस 5 मिनट बाद जो भी आटा होगा, जो भी सब्जी होगी, जो भी इसमें लगा होगा वो ढीला पड़ जाएगा और आपने एक डस्टर की मदद से इस तरह से इसको आसानी से साफ़ कर लेना है। आप पहले स्लैब साफ़ कर लीजिए या चूल्हा साफ़ कर लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा करिए। आपने चूल्हे के ब्रैकेट्स निकाल के साइड रख लेने हैं और अच्छे से इस तरह से चूल्हा भी साफ़ कर लेना है। सारी गंदगी ढीली पड़ जाएगी और आपका चूल्हा बड़े आसानी से साफ़ हो जाएगा। देखिए आपने बड़े आसानी से इस तरह से साफ़ कर लेना है और आपका सुंदर चमकता हुआ चूल्हा तैयार है। तो आप देख लीजिए क्या इसकी कंडीशन थी और अब कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। तो इसी के साथ हम दूसरी टिप बताते हैं आपको। तो दूसरी टिप ये है, आप देख रहे होंगे इस कप में नीचे गंदगी जमी हुई है, चाय के दाग पड़े हुए हैं जो परमानेंट हो गए हैं। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी हम चाय पी के उसमें इसी तरह से कप में रख देते हैं तो वह धीरे धीरे धोने तक 2-3 घंटे तक उसमें धीरे धीरे जमने लग जाते हैं। तो जब भी आप चाय पी के वापस कप धोने के लिए रखें, चाहे आप धोना बाद में करें, तो आपने करना क्या है, एक बार उसको थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से फेंक देना है और उसमें पानी भर के इसी तरह से रख देना है और जब भी आप धोए आराम से उसको धो ले। टिप नंबर 3। तो तीसरी टिप ये है, आप देख रहे होंगे कि बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं और हमने इसको धोना है, लेकिन साथ ही में देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ जैसे कि चाय पत्ती, कुछ प्याज के टुकड़े, कुछ सब्जी के टुकड़े रह जाते हैं और ये जाके हमारे ड्रेन में फंस जाते हैं। तो आपने एक छन्नी लेनी है, एक स्ट्रेनर लेना है और जितनी भी इस तरह की गंदगी है आपने इस छन्नी में उसको जमा कर लेनी है ताकि ये ड्रेन में ना फंसे और आपकी ड्रेनेज ब्लॉकेज ना हो और आसानी से आपके बर्तन धुल जाए। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप इसको बाद में जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए। टिप नंबर 4। तो चौथी टिप ये है कि आप देख रहे होंगे लोहे की कढ़ाई जो हम खाना बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी के रिएक्शन से और ढंग से न सूखने के कारण इसमें जंग लग जाता है। तो आपने क्या करना है, धोने के बाद या तो आप कढ़ाई को 30 सेकंड कम से कम आराम से गैस में गर्म कर लीजिए जिससे उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, या आप इसको धूप में सुखा लीजिए उल्टा करके और आपकी कढ़ाई इस तरह से हमेशा जंग फ्री रहेगी। टिप नंबर 5। तो 5वीं टिप ये है, जैसे आप देख रहे होंगे मॉड्यूलर किचन किसे पसंद नहीं होता, लेकिन इसे मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है। पर हम आपको बताएंगे कि इन गंदी जालियों, इन चिपचिपी जालियों को आप मिनटों में कैसे साफ़ कर सके। आपने करना क्या है, आपने एक टब में गर्म पानी बनाना है और इस तरह से गर्म पानी डालना है और उसके बाद उसमें 1 कप कास्टिक सोडा, जो आपको पंसारी की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाता है, आपने 1 कप कास्टिक सोडा ऐड कर देना है। और अब देखिए क्या जादू होता है। तो कास्टिक सोडा पानी में, गर्म पानी में मिलके कुछ इस तरह का सॉल्यूशन बनाता है कि उसमें जालियाँ बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। इसमें आपने अपनी जालियाँ कुछ इस तरह से डुबा देनी है, जैसे मैंने एक जाली डुबाई और कुछ समय बाद उसके दूसरी डाली भी इसी तरह से इस सॉल्यूशन में आप डुबा दीजिए। और आप देख रहे होंगे किस तरह से झाग बन के सारा चिमनियों में फंसा हुआ गंद बाहर आ रहा है और एकदम चिपचिपा, जितना आपकी चिमनियों में तेल फंसा हुआ था वो सारे इन फिल्टरों से बाहर आ गया है। और कुछ देर बाद आपने एक बार इसे
पलट लेना है ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से साफ़ हो जाए। अगर आप इसे नहीं भी पलटेंगे तब भी ये सॉल्यूशन इनको अंदर तक अच्छे से साफ़ कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आप पलट लें तो बहुत अच्छी बात है और इनको अच्छे से डुबा दीजिए। थोड़ी देर रहने के बाद हम इनको अब निकालते हैं। तो देखिए ये अब साफ़ हो गई है। आपने इस सॉल्यूशन में इसको 5 से 10 मिनट रखना है और इस तरह से उसके बाद निकाल लेना है। और देखिए चिमनियाँ चमकने लगी है और फिर आपने पानी से एक बार इसको धो के इसका केमिकल साफ़ कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 5 टिप्स आपके बहुत काम आएंगी और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।